लोये सविसाहुडं भक्तामरपणतमौलिमणि प्रावाणा मोत्योत्तकं दलितिपा पितामोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपच्ये नाम्बोदरोत्तरनिरुत्तमः प्रभावा सूर्यातिशायमहिमा शिमुनीन्द्रलोके देवादिदेविकजन प्रथमति तंकरादि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोली देवादिदेविक मोलैक श्री सुमतिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता आचार्य शिक्षक विभव सागर जी गुरुदेव की आरिका रत्न श्री 105 आराम श्री माता जी की आरिका संघ की प्रिय आत्मन कल हम सभी ने जाना था आप अनोखे दीपक हैं। हे भगवान आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले धूम बत्ती तेल से सोना और प्रलय कल की पवन आपको बुझा नहीं सकती है। आप ऐसे अनोखे दीपक हैं, अद्वितीय दीपक हैं। आज 17 नंबर का काव्य है तो भगवान को आचार्य भगवान मातंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। देखो जब सुबह प्राची दिशा से सूर्य का उदय होता है तो क्या होता है? अंधकार क्षय को प्राप्त हो जाता है और उदय होने पर तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही सूर्य तो अस्त हो जाता है। प्रातः वेला में सूर्य उदय होता है और संध्या वेला में जैसे ही चंद्रमा का उदय आता है, चंद्र विमान आता है तो सूर्य छिप जाता है उसकी ओट में आकर के। लेकिन यहाँ पर आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। आप ना तो अस्त होते हैं और ना ही आपको राहु ग्रस पाता है और ना ही आपको मेघों के प्रभाव के द्वारा आप निरुद्ध होते हैं। आप अद्भुत हैं, आप ज्ञानु भानु हैं। आप तो सदा उदित रहने वाले हैं और क्योंकि भगवान का जो चेहरा है वो तो ना तो मुरझाता है ना कुछ होता है, इसलिए यहाँ पर उनके लिए सूर्य से भी अधिक महिमा वाली उपमा दी है। आपको सूर्य की उपमा क्या दें? आप तो बहुत ही तीव्र महिमा वाले हैं और ये 17 नंबर का काव्य है जिसके पेट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। बच्चों जिसके पेट में बहुत सारे रोग होते हैं, बार बार पेट दर्द, एसिडिटी बनना, पेट में दर्द होना और भी बहुत सारी बीमारियां पेट से रिलेटिव्स होती हैं। एक काबा उन
सभी बीमारियों से मुक्त कराने वाला है। पर ये सब होता कब है? ये सब होता कब है? जब हमारा संकल्प हो। कैसा संकल्प? मुझे इसी औषधि से ठीक होना है। पहले हमारा संकल्प होना चाहिए, मैं ठीक होंगी तो इससे ही होंगी। हमारा संकल्प ही है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले मन में एक डाउट आता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन पहले श्रद्धान बनाओ पक्का। डाउट सारी चीज जो होगा अच्छा ही होगा। आज ना इस काव्य के माध्यम से उदर संबंधित सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। चाहे महिलाओं की कोई भी परेशानी हो, पेट से रिलेटेड सारी दूर हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे तो पेट में दर्द ही होता रहता है। अच्युत भगवान कहते हैं तुम कुछ मत करो, मात्र तुम भक्तांबर स्तोत्र के 17 नंबर काव्य को पढ़ो, श्रद्धान रखो, विश्वास रखो, अवश्य दूर होगा। देखो आपको मालूम है, एक छोटा सा बालक, उसको ना नजर लग जाती है तो क्या होता है, उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, बंदी रहती हैं। बार बार वो चलता है, उसे लगता है कि कहीं गिर रहे, कहीं कुछ हो रहा। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को बुलाती है, गंधक लोआन लेती, मिर्ची लेती, नींबू लेती, बहुत सारी चीज करती, और क्या करती है, उसके सिर पे 7 बार घुमाती और फेंक देती है। तो तुम्हें क्या दृष्टि में है ना, तुम्हारी अंदर में है कि मुझे नजर लगी थी। वस्तुतः हुआ कुछ नहीं है। तुम्हें पहले ये था कि मुझे नजर लगी है और मेरी नजर मेरी माँ ने उतार दी है। अब मेरे को नजर कुछ हो या नहीं हो, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, मैं बता रही हूं, तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे और यूं घुमाओगे तो भी तुम्हारी सोच में क्या आ गया, मेरी नजर मेरी माँ ने उतार दी है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या हुआ, वहां कौन सी औषधि ली? नहीं ली ना। बस मेंटेलिटी चेंज हुई है। अभी तक ये था कि मुझे नजर लगी, उसने कहा था ये बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, सारी चीजों से नजर लग गई और माँ ने मेरी नजर उतार दी, दादी ने उतार दी है। अब मैं क्या हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। और आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, मैंने तो ऐसा देखा है कि जब पूज्य गुरुवर आशीर्वाद दे दें कि कोई नजर नहीं लगी, उनने कहा मैंने उतार दी। उनने क्या किया, क्या किया, हमारे मन में आए कि हमें नजर लगी और हमारे गुरुजी ने क्या किया, बस ऐसा आशीर्वाद दिया, मंत्र बोला, तो हमें क्या लगा, हमारी नजर गुरुजी ने उतार दी है, अब हम स्वस्थ हो गए। तो ऐसे ही आप क्या करो, पहले ये चीज साइकोलॉजी बनाओ कि आपको यदि पेट में दर्द है ना, तो आप कहो कि मैंने कब पढ़ लिया है। जैसे नजर दूर होती है, वैसे ही मैंने ये मंत्र और काव्य पढ़ा है तो मेरे पेट का रोग गायब हो गया है, क्योंकि आपका उपयोग उसी पर लगा रहेगा। तो ठीक है, नहीं होगा, इसलिए आपको सिर्फ मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, पहले साइकोलॉजी भी ऐसी बनाना होगी कि मेरा पेट ठीक हो गया है या हो रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं तब आप ये सोचें कि मेरे ऊपर भक्तांबर स्तोत्र का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे नास्तम, तो वैसे वैसे आपके पेट के एक एक से कौन से बैक्टीरिया है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि पेट में दर्द है तो कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया जन्म ले गए और वो क्या हो रहा है, वो क्षय को प्राप्त हो रहे और आप ठीक हो रहे।
इस साइकोलॉजी, ये मेंटेलिटी आपको बनाना होगी। अच्छा बता दो कितने लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बनती है? क्योंकि मैं देखती हूँ सुबह पाठ तो सब करते हैं, सारे पुस्तक के पेज पढ़ते हैं और देखते जाते हैं, इस पेज पे लिखा है संतान सौभाग्य प्राप्ति, यहाँ लिखा है उदर रोग नाशक, नेत्र रोग नाशक, सारे पेज पढ़ते जा रहे हैं, पर किसी का कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक डाउट बैठा है ना। इसलिए पहले उस डाउट को दूर कर दो। जो एक डाउट ना आपके अंदर बार बार परेशानी कर रहा है ना, सबसे पहले उसको हटा दो। क्योंकि ये बच्चे कहते मुझे याद होता ही नहीं, मुझे याद होता ही नहीं, मुझे क्लास में समझ में आता ही नहीं, तो कभी आने वाला नहीं है। इसलिए पहले ये श्रद्धान रख लो और पक्का होगा। क्योंकि इस काव्य में आप देखना एक यंत्र है 19 नंबर का, और इस 17 नंबर काव्य की देवी का नाम क्या है बच्चों? गांधारी। गांधारी देवी है। गा गा उसके ऊपर अनुस्वार, गा ऊपर अनुस्वार, धारी, गांधारी देवी है। हुआ क्या, कहानी पूरी नहीं बता रहे। एक व्यक्ति था और ये कहानी जो भी है ना, इन माताओं से रिलेटिव है। कल की एक छोटी सी बालिका से रिलेटिव कहानी थी, आज की जो कहानी है वो माताओं से रिलेटिव है। क्योंकि इन माताओं को एक हमेशा मन में एक डाउट होता है, कभी कोई चीज़ हो जाती तो बहुत सारे डाउट होते हैं कि कोई पथ से दूसरी जगह हो जाए तो उनको दिन रात चिंता होती। ऐसे एक पुत्र था, वो पथ से भ्रष्ट था, पिताजी ने शादी कर दी। किससे? कल्याणी नाम की लड़की से। रत्नशेखर नाम का एक पुत्र था, वो किसी के उसकी संगति गलत व्यक्ति से हो गई थी। और पिता ने देखा कि बेटा की संगति बहुत गलत जगह हो गई है, तो पिता ने क्या किया? शादी कर दी। किससे? एक बेटी से। लेकिन वो बेटी बहुत अच्छी थी, उसका नाम था कल्याणी। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका जीवन था। उसे जब मालूम चला कि मेरे स्वामी बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, तो फिर क्या हुई, एक पल तो वो बहुत चिंता करने लगी और अपने दोनों हाथों को लेकर के अपने सिर को पीटने लगी। फिर उसे दिमाग में आया, यार अब तो जो भी है मुझे जीवन तो बिताना ही होगा ना। फिर वो सोचने लगी क्यों ना कोई ऐसा उपाय देखा जाए कि सही मार्ग पर ले आ जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में ऐसी सारी चीजें होती है और ये आए दिन की घटनाएं हैं, आए दिन की घटनाएं हैं और सबके। तो हुआ क्या, वो कल्याणी नाम की जो स्त्री थी वो अपने स्वामी को प्रतिपल सुधारने का पुरुषार्थ करने लगी और उसका प्रभाव उसके स्वामी पर पड़ा बराबर। लेकिन जो गलत संगति जिसकी की थी उसे मालूम चला कि मेरे चेला को, मेरे शिष्य को एक अच्छी गुरु रूप में कल्याणी नाम की पत्नी मिल गई है। तो वो और बहुत सारे नए नए चमत्कार दिखलाने लगा। तो वो वापस से वहीं, पर उसने क्या कहा, एक दिन एक युक्ति लगाई। वो युक्ति क्या थी? कल्याणी ने रत्नशेखर से कहा, आज आप अपने गुरु को मेरे घर पर भोजन के लिए लाएं। मालूम क्या कहा? यदि किसी को अपना बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? आप मेरे घर पर भोजन को आए।
और वो कल्याणी बहुत माइंडेड थी, बहुत चतुर, बहुत सम्यक दृष्टि, गुणवान थी, रूपवान थी और सम्यक दृष्टि थी। प्रतिदिन तो वक्तांबर स्तोत्र का पाठ करती थी और उसने अपने स्वामी के गुरु को अर्थात पाखंडी गुरु को बुलाया। लेकिन उसने पहले से क्या कर रखा था? भक्तांबर स्तोत्र से जल को मंत्रित कर रखा था। जब वो आए तो उनको डायरेक्ट देंगे तो कोई पिएगा क्या? डाउट होगा, बहुत सारे डाउट होंगे, इसमें कुछ है तो नहीं। तो पहले उसने, कल्याणी ने उस जल को पहले स्वयं पिया, मंत्रित जल को, और जो शेष जल बचा रखा था वो है उस गुरु को दे दिया, मंत्रित जल। जैसे ही उस पाखंडी चमत्कारी जो भी था उसने पिया तो क्या हुआ? जल को पीते ही एक देवी प्रकट हो गई, गांधारी। और उस गांधारी देवी ने एक सोने की अंगूठी उस पाखंडी के हाथ में दी और कहा, लो ये अंगूठी, इसको आकाश में फेंक के दिखाओ। पर वो पाखंडी बहुत सारे नाना चमत्कार दिखाता था, लेकिन गांधारी देवी ने जैसे अंगूठी दी और वो फेंकने को हुआ तो वो कहीं भी नहीं हाथ से हो रही थी। क्यों? क्योंकि देवी ने कीलित करके अंगूठी हाथ में दी थी। अब वो अंगूठी हाथ में रहेगी, फेंकेगे तो फेंकेगा क्या? नहीं। जब ये फेंक नहीं, फिर देवी ने वापस ले ली और देवी ने उस अंगूठी को यूं फेंका और जैसे ही फेंका तो वहां पर क्या हो गया? एक भव्य जिनालय बन गया। और जैसे उस पाखंडी ने ये देखा, मैं फेंक रहा था तो अंगूठी फेंक नहीं रही थी, और जो वो पति था ना रत्नशेखर, वहां गलत राह पर था, तो ये देखेगा तो क्या होगा? वापस से आ जाएगा कि नहीं? और जैसे ही उसने देखा कि उसके गुरु से अंगूठी नहीं पिकी, तो वो भी क्या कहने लगा देवी से, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत पद भ्रमित किया है बहुत सारे लोगों को। इस तरह से उसने क्षमा मांगी और वो भी जिन भक्त बन गया। और जो रत्नशेखर था, और जो मंदिर बना था, तो वो रत्नशेखर भी कल्याणी के साथ मंदिर गया और उसने भी कहा कि हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं अपने दोषों की आलोचना करता हूँ, निंदा गर्ह करता हूँ। हे भगवान, अभी तक के अपराधों को क्षमा करो, अब हम कभी भी ऐसे पापों को नहीं करेंगे। और वह रत्नशेखर अपनी कल्याणी पत्नी के द्वारा बताई हुए मार्ग से, पथ से भ्रमित था और जिन पथ पर आया। इसलिए आप ये मत सोचो कि आप में कोई शक्ति नहीं है, आप में शक्ति तो बहुत है, सामर्थ्य तो बहुत है, बस आपके पास युक्ति नहीं है। किस युक्ति से हमें कार्य करना है, आप युक्ति खोजें। आप मात्र युक्ति खोजें, कार्य होगा, विश्वास रखें, थोड़ी देर से होगा। घबराएं ना, क्योंकि फीवर की दवाई भी लेने से डॉक्टर कहते हैं 3 दिन में यदि ठीक नहीं होगे तो 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में ठीक नहीं होगे तो 8 दिन लगेंगे, 8 दिन नहीं लगेंगे तो डोज चेंज करेंगे, फिर नहीं ठीक होगे तो फिर और देखेंगे। क्या कहते हैं ना, ऐसी आचार्य भगवान कहते हैं, कहीं कहीं जैसा बता रहे वैसा आप नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी आप में ही है। भक्तांबर स्तोत्र में कमी नहीं है, भक्तांबर स्तोत्र में कमी नहीं है,
कहीं कहीं कमी हमारी ही है, जिन कमियों के कारण मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा है, इस सारी चीजें, इसलिए आप विश्वास रखें। और हम आपको विश्वास से कहते हैं, हम आपको विश्वास से कहते हैं। मेरे गुरुवर ने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा है, बेटा कोई दवाई नहीं लेना। मेरी गुरुवर ने मुझसे कहा है, बेटा कोई दवाई नहीं लेना, मात्र तुम भक्तामृत का पाठ करते रहना, तुम्हारी दवाई और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी ही तुम्हारी दवा है। तुम पाठ करते रहना, स्वस्थ रहोगे। ये आवाज बार बार जाएगी भी, वापस भी आएगी। और मुझे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, किंचित भी डाउट नहीं है। इसलिए हमें विश्वास से तो हम सफल भी होंगे। इसलिए आप भी मात्र विश्वास रखें, कैसा भी कुछ भी कर्म का उदय हो, वो कर्म का उदय आया है तो जाएगा। बस उस कर्म के उदय में नया कर्म नहीं बांधना, यही मेरी श्रेष्ठ सफलता है। यदि हमने नया कर्म बांध लिया तो हम सफल नहीं हुए हैं, असफल हुए हैं। तो आप सभी और हम सफलता की ओर, सफलता के चरण चूमें। हम असफलता के चरण ना छुएं, हमें चरण भी छूना है तो वही चरण छूना है जो हमें मार्ग, प्रशस्त मार्ग पर लगाएं, और जो हमें अप्रशस्त मार्ग की ओर ले जाएं, उनसे हमें दूर रहना है। तो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी इस काव्य में, और जो इसमें यंत्र है ना, उस यंत्र में आप देखना, क्योंकि मैंने देखी कुछ लोगों के पास पुस्तक यंत्र वाली है ना, तो यंत्र वाली पुस्तक में देखना आप, दो मंत्र हैं, दो मंत्र हैं। एक तो है ना, एक जो मंत्र है ना, वो उदर संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। जैसे कभी किसी के लिए उदर पेट में रोग होता है ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसका मंत्र जल कर लेना और उसे पिलाने को दे देना। काव्य पढ़ना, इसमें मंत्र आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर नास्तम लिखा ना, उसी के नीचे लिखा है ओम ह्रीम, नहीं उसके बाजू में चलेंगे ना, सेकंड ना, तो वहाँ पर लिखा है ओम नमो नमीऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे, क्षुद्र विघट्टे, क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ा, जठर पीड़ा, भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे भी मालूम क्या कह रहे हैं, कोई भी रोग हो, क्षुद्र अर्थात कोई भी जीव ही तो आया ना आपके अंदर, कोई तो कोई ना कोई जीव ही तो आया ना, तो उन जीवों को दूर कर रहे हैं। और कह रहे जठर पीड़ा, क्योंकि पेट में जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो भोजन नहीं पचता है, नहीं पचता ना, जब मंद हो जाती है और अपन हैवी भोजन करते तो भोजन नहीं पचता है। और बता रहे हैं पीड़ा वंचे वंचे, और सर्व रोग निवारण, एक चीज को नहीं बोला है, जितने भी रोग हों आपकी बॉडी में वो सारे दूर हो जाए। इस तरीके से इसमें एक मंत्र है। और इसके बाद अभी जो आपको एक बात बताई थी ना, कि वो कल्याणी अपने पति को सम्यक मार्ग पर ले आई, असम्यक मार्ग पर था, तो उसके लिए एक मंत्र लिखा हुआ इसी में। देखो आप, सबसे अंदर जो खंड खंड बने ना, देखो सबसे अंदर खंड खंड बने हुए हैं, क्योंकि अभी जब आप लोग यंत्र देखेंगे तो कैसे देखोगे, तो उसमें लिखा है ओम नमो अजित शत्रु पराजय कुरु कुरु। जो शत्रु है ना वो क्या हो जाए, वो पराजय को प्राप्त हो जाए। जो शत्रु है ना, कौन सा शत्रु है, मोह रूपी शत्रु है ना, दूसरी जगह लग गया ना वो मोह, तो वो क्या हो जाए, पराजय को प्राप्त हो जाए।
तो ये इसमें 2 मंत्र हैं और आपको दिख रहे हैं इन 2 मंत्रों को, और ये किसमें रिद्धि है। ओम ह्रीम अर्हमा नमो अट्ठंग महानिमित्ता नमो अट्ठंग महानिमित्ता कुशलाड़ामा झ्रोम झ्रोम नमः। ये इस काव्य की रिद्धि है। और मंत्र हमने आपको दोनों बता दिए, क्योंकि कभी कभी किसी को दूसरा मंत्र चाहिए पड़ता, क्लास में बता दिए। अब आपको जब कभी आवश्यकता रहे तो आप पूछना नहीं किसी से, आप पूछना नहीं। आपके पास पुस्तकें हैं, पुस्तक में देख लेना और अपना कार्य करना है ना। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपको सिर्फ हम आपको ऊपर में जब विधान कराते ना तब सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाते हैं। क्या? जैसे हम मंत्र बोलते ना, जलम धूपम के करते, सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाते हैं। वहां सिर्फ प्रैक्टिकल चल रहा है कि कैसे करना है। आप उसको सीखें, सीख करके उसको फिर क्या करें। जब फिर आप प्रतिदिन करोगे, फिर आप करोगे तो क्या होगा, आप उपयोग कर सकोगे। अभी सिर्फ क्योंकि दूसरे कर रहे तो प्रैक्टिकल में उसका प्रभाव क्यों नहीं ज़्यादा पड़ता है बताओ? क्योंकि बच्चे भी करते, सिर्फ सिखाने को चल रहा ना। यहाँ सिर्फ आपके लिए वो प्रैक्टिकल में बता रहे कैसे करना है। फिर आप व्यवस्थित बैठोगे, व्यवस्थित हाथ धोगे, शुद्धि रखोगे, चेंज नहीं होगी, एक आसन से बैठोगे, करोगे, फिर आपकी विशुद्धि अलग रहेगी, परिणाम अलग रहेंगे, करोगे प्रभाव पड़ता है। अभी तो उसको मंत्रित करते जा रहे कि वो यंत्र भी उतने प्रभावशाली बनते जाएं। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव उतना तीव्र। जितने मंत्र अपन प्रतिदिन कितने मंत्र करते, 108 मंत्र करते कि नहीं? 108 मंत्र अलग करते, 48 मंत्र अलग करते। क्यों करते? वो प्रभावशाली, ताकि एक बार भी कोई करे तो वो प्रभाव उतना ज्यादा पड़ता जाए। इसलिए वो प्रभावशाली होने के लिए, क्योंकि जब कभी भी किसी को आवश्यकता पड़े तो उसके पास नहीं भी है तो आप उसका सहयोग कर सकें। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे मान के चलिए मुझे परेशानी है, वो मेरे पास नहीं है, वस्तु मेरे पास नहीं है। अब पुस्तक से मैं करना चाहूँ तो होगा क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होता, जो अपने सहयोगी भाई बहन होते, समाज के लोग क्या होते, भाई बहन होते हैं, मित्र होते, तो वे क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। इस तरीके से करते हैं। और हम सभी इस काव्य को बहुत अच्छे से, मतलब भक्तम्बर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य को श्रद्धावनत होकर के श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे, उस श्रद्धा के साथ उसका आचरण करेंगे तो अवश्य सफलता मिलती है। तो चलें, आप सूर्य से भी अधिक महिमा वाले हैं। नास्तम कदाचिदुपयासी, नास्तम कदाचिदुपयासी न राहु गम्यः स्पष्टी करोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी सूर्यातिशायी महिमासी मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
चिद नहीं है चिदुपयासी। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्बोदरोदरिनिरुत्तमः प्रभावः। नाम्बोदरोदरिनिरुत्तमः प्रभावः। सूर्यातिशाये महिमासि मुनीन्द्रैलोकी। सभी भैया लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। सभी बच्चे छोटे